फिलोसफी कैसे? बहुत ख़राब चीज़ है। कैसे? देखो, सबके जीवन का कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है। मेरे जीवन की समस्याएं अलग हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं कि मेरा शरीर खराब है, या मेरा मन खराब है, या मेरे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे मुझे, या मेरा सोशल नेटवर्क कैसा है। हाँ, अब अलग अलग है सबका। फिलॉसफी जिन लोगों ने दी थी ना, वो उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट से दी थी। ठीक है। अब जैसे नीचे कह रहा है गॉड इज डेड, सब कुछ अपने हाथों में लो, किसी के भरोसे मत बैठो। हाँ अब ये नीचे की अंडरस्टैंडिंग है। हाँ ये अगर मैं पढ़ूंगा ना, तो एट मोस्ट मैं इंटेलेक्चुअल साउंड करूंगा और अपने दिमाग का कुछ हिस्सा भरूंगा ठीक बात वर्ड्स है। से। ठीक बात है। उसका मेरे लाइफ में कोई लेना देना नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कुछ नहीं, मेरी आत्मा जानती है कुछ नहीं मिलता। मैंने नीचे को पढ़ लिया, मैंने कामों को पढ़ लिया। क्या अब क्या तुम चार लोगों के संदर्भ में बैठे हो, तुम कामों कोट कर दोगे, हाँ, पर इससे बदला क्या तुम्हारे जीवन में? मतलब मैं नहीं जानता मैं ठीक से कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं, पर मुझे अब व्यर्थ लग रहा है। नहीं, पर वो एक तरह से रेफरेंस टेक्स्ट है ना, कि आपने ये पढ़ा सुना और आपने फिर अपनी लाइफ का अपना कुछ मतलब ढूंढ के निकाला ना उससे। मतलब मुझे पता नहीं क्यों पिछले मेरा मन उचट गया है पिछले कुछ महीनों से। मैं नहीं चाह रहा हूँ फिलोसफी पढ़ना, कसम से। कमाल हो गया तो। मैं लेके बैठता हूँ वो ये सब, वैसा फिलोसफी वो सब्जेक्ट है जिसमें मेरा बहुत रुझान था, पढ़ा करता था गहराई से। अब मैं लेके बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, 4-5 पन्ना किताब बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब या तो मैं उसे प्रोडक्टाइज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं अच्छी लग रही हाँ, यही मुझे लग रहा है ना। हाँ, वही जो भी हम पहले पोइट्री की बात कर रहे थे कि इसका कुछ पर्पस अपने आप में नहीं है, बस हाँ। ख्याल है, प्योर फॉर्म ऑफ थॉट है सिर्फ। इसका अगर आप मतलब यूज देखने के जाओगे तो कुछ नहीं है। हाँ, पर इस फिलोसफी में भी तो यही है। हाँ, अब तुम सोचो ना एक बात, पोइट्री फिलोसफी का ही तो एक्सटेंशन है ना। बिल्कुल फिलोसफी, सब कुछ फिलोसफी का एक, साइंस भी क्या है, हाँ, फिलोसफी का फिलोसफी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है। तो अब कामों ने कह दिया कि एब्सर्ड है सब कुछ। अब ये कामों के जिंदगी का अपना एहसास है। हाँ वो उसकी माँ मरती है, वो घर आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, हाँ वो अगले ही दिन बैठ के चिकन खा रहा होता है। हाँ लोग उससे पूछते हैं कि अजीब बिहेवियर है, तो कहते हैं नहीं, नॉर्मल बिहेवियर है, हाँ अजीब थोड़ी है, हाँ। सब कुछ एब्सर्ड है। अब ये उसकी पर्सनैलिटी है जो उसने एक किताब में लिख दी, ये तुम पढ़ रहे हो बैठ के, और तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग है। तुम्हें फर्क पड़ता है हर छोटी बात से। तुम्हारे लिए कुछ भी एब्सर्ड नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ मीनिंगफुल है। तुम्हें फर्क पड़ता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कह दिया, तुम्हारे बॉस ने क्या कह दिया, तुम्हारे घर में तुम्हारी चाची ने क्या कह दिया। अब तुम कामों को पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल डिसोनेंस है। और ये कहीं ना कहीं वहाँ तक भी लाने के लिए तो है कि एक्चुअली में आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए ना, तो किसी इंसान को उस रियलाइजेशन तक भी लाना। पर सिर्फ शब्द पढ़ के रियलाइजेशन नहीं आता है भाई। मतलब मुझे एक्सपीरियंसेस से आता है, या फिर गहरी थिंकिंग से आता है। सिर्फ पढ़ के शायद रियलाइजेशन नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता नहीं मतलब, पर देखो एक्सपीरियंस तो होते ही है, पर अगर आपके पास एक टेक्स्ट है जो उसको विलीफाई कर रहा है। है, वही 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 एक जिसको बात, साबित कर रहा है, प्रूफ कर रहा वही एक बात है कि आप वहीं आके रुक जाते हैं कि आप यू कैन लुक अप टू समथिंग, कि हाँ जीवन में कुछ तो, कहीं तो रेफरेंस लोगे ना किसी चीज़ का, उसी के लिए एक है। और कोई सुख नहीं देती फिलोसफी। देख के कोई मर्सिडीज में कोई लड़का जा रहा है, या हवेली में रह रहा है, तो उसको देख के कोई पढ़ देगा रश्मिरथी की ये पंक्ति पढ़ देगा कि जो वो कहते हैं कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के घर, है ना। हाँ कि गरुण महलों में गरुण न रहता है। हाँ ठीक है, तो इससे तुम्हारे पास मर्सिडीज थोड़ी आ गई। हाँ। तुम्हारा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या तुम्हारा जो अपने जीवन की जो कमियां हैं, ठीक है, जो गरीबी है तुम्हारी, ये किसी भी तरह से बदली नहीं। ये कविता की लाइन पढ़ के, ये प्रसादों के कनकाब कविता का शिखर काम भी नहीं है वो बदलना। होते कबूतरों के घर, ठीक है, होते होंगे कबूतर के घर, तो तुम्हारे पास तो वही घर है ना कबूतरों वाले। वो तो ठीक है, कबूतर खाने में आप रह रहे हो, हाँ, वो सब तो ठीक है, पर वो कविता का काम भी नहीं है ना, वो फिलोसफी का काम ही नहीं है। फिलोसफी तो इतना ही कर सकती है ना कि आप अपने आप को एक तरह से संतुष्टि दे दो कि चल मैं कबूतर खाने में रहता हूँ, पर ठीक है मेरे पास पर्पस है फिर कुछ जीवन का, मैं कुछ है,
है ना, मतलब कुछ ना कुछ एक इंसान को अगर कुछ चाहिए तो अगर वो उसे फिलोसफी से जोड़ रहा है, जो फिलोसफी उसे उसकी इंसानियत से, उसकी जीने का जो भाव है या फिर जो मोटिव है उससे जोड़ के रखे तो अच्छी चीज़ है ना। हाँ, उसे वही वही जो भी था कि प्रोडक्ट की तरह हम नहीं बना के इस्तेमाल कर सकते ना कि अब 4 दिन फिलोसफी पढ़ोगे तो ये हो जाए, कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात है, उसका वैसे कुछ नहीं है। पर हाँ, जो लॉन्ग देखा जाए आपके अंदर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। हाँ मतलब ठीक है। मतलब आपको चीज़ें रैशनलाइज करने में हेल्प होती है। जैसे अगर अपन वो देखें, हम वो प्ले देख के आए आइंस्टाइन, नसरुद्दीन शाह का। अब उसमें जो है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन भी 70 साल का होके इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है ना कि यार मैंने इतनी ज़िंदगी इसमें ख़राब कर दी और मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिरी में मुझे साइन करना पड़ा इस पेपर पे जो सपोर्ट कर रहा है कि हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाल दो, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरा इस सब का फिर फ़ायदा ही क्या? मेरे एक बच्चा पागल हो गया, स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है, वो अस्पताल में पड़ा है, मेरे बच्चे मुझसे बाकी दोनों बेटियां बात नहीं करती, बीवी पता नहीं अलग रहती है कहीं, मैं अकेला बूढ़ा एक काम वाली के साथ अब यहाँ रहता हूँ। तो पर फिर वहीं की एक बच्ची है जो उसके पास अपना होमवर्क लेके आती है कराने के लिए, वो उसको एक पर्पस दे रही है आज कि चल ठीक है मैं अपने बच्चों के साथ जो नहीं कर पाया वो इसके साथ करूँगा। प्ले मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मज़ा तो आया। मतलब पता है मुझे अभी वही बात लग रही है बार बार, वो मतलब लोग यूजुअली जो सच में बात है, जो थिएटर एक्टिंग होती है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में सुनते थे ये सब बोलते हैं, नवाजुद्दीन इरफान वगैरह सब बोलते थे थिएटर की एक्टिंग अलग होती है, फिल्म की एक्टिंग अलग होती है। और वो ये बताते भी थे कि वो पूरी फिल्म में आपका जितना कैमरे में दिख रहा है आपको उतनी में एक्टिंग करनी है। क्लोजअप है, चेहरे की एक्टिंग करनी है तो बस चेहरे से। थिएटर में आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी करनी होती है, वॉइस का पिच ऐसे चेंज करना होता है। तो वो पहली बार जब देखा लाइव होते हुए तो वो समझ आया कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा आर्ट है अपने आप में। क्योंकि स्टार्टिंग में तो दिमाग में था कि हाँ ये नसरुद्दीन शाह है, पहले 15 मिनट भी था, हाँ चलो पर 15 मिनट के बाद तो फिर अपने आप से लड़ना पड़ा कि अपने को कन्विंस करना नहीं ये नसरुद्दीन है, आइंस्टाइन नहीं है, क्योंकि वो जर्मन एक्सेंट पे इंग्लिश बोल रहा है। और वो वही बार बार चलने में दिक्कत होना जो 70 साल के बुजुर्ग को हो सकती है, वो करहाना थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे मूवमेंट, हर चीज़ में मतलब मतलब मुझे नहीं पता नसरुद्दीन शाह जी की क्या उम्र होगी, 80 भी हो, 75 के ऊपर ही हो, पर मुझे ये नहीं पता है फिलहाल कि 75 साल के नसरुद्दीन शाह की कैसी मूवमेंट है बॉडी की। मुझे पता है कि 70 साल के आइंस्टाइन की बॉडी की कैसी मूवमेंट थी, और जैसे खत्म हुआ वापस नॉर्मल। अरे चुटकी पे नॉर्मल, चुटकी में नसरुद्दीन शाह वापस बन गए उसी कॉस्ट्यूम में वैसे कैसे खड़ा। इवन देखो मुझे ये नहीं पता इसका कितना वो है सोर्स, पर लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन ऑटिज्म या फिर डिसलेक्सिया के स्पेक्ट्रम पे थे, डिसलेक्सिया के स्पेक्ट्रम पे थे। तो जो डिसलेक्सिक होते हैं थोड़े बहुत या जितने भी मतलब स्पेक्ट्रम पे जहाँ पे भी होते हैं उनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज उसी प्रकार की होती है, चाहे वो हाथों को अपनी बॉडी से चिपका के चलना है ना, अपने आसपास का स्पेस बार बार देखना है ना, थोड़ा घबरा के चलना, चीज़ें अजीब अजीब क्वर्क होना कि जुराब नहीं पहनता हूँ, हाँ मैं जुराब नहीं पहनता क्योंकि बेकार चीज़ है। अब ये बहुत स्पेसिफिक है, करेक्ट, पर उसको पकड़ लेना, जैसे वो पूरा टाइम ऐसे आगे की तरफ हाथों को चिपका के चल रहे हैं और ये ऐसे लग रहा है कि एक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आदमी ऐसे ही चलता है। बीच में ये भी कहना कि आई डोंट रिमेम्बर नेम्स और नंबर्स, कि क्या करूँगा, आगे साउंड की स्पीड याद करके क्या फायदा है? हाँ मुझे पता है कि 3022 मीटर पर सेकेंड होती है, बट पर्पस क्या है ये तो मैं किताब में देख के बता सकता हूँ। वो भी डिसलेक्सिया का एक है ना, याद नहीं रख पाते चीज़ें। हाँ यस, जैसे वो अपना बोर्ड होनर होते हैं, हाँ बोर्ड होनर होते हैं, करेक्ट, नहीं मिल रहा शॉल के नीचे मिलता है। तो ये सब छोड़, क्या वो सीन है ना जब सॉल्व उठाते हैं और मिलता है, कहते हैं कि वो फाइनली आ गया। ये जो काम कर रहा है एक एक चीज़, मतलब क्या पकड़ है ऑडियंस पे, क्या काम करेगा एग्जैक्टली पता है। हाँ मतलब यार हमें अपने दिमाग के बारे में इतना नहीं पता जितना उन्हें उस टाइम पे पता है।
किसी को इतना मंत्रमुग्ध कर लेना। कल ये देख के मुझे समझ आया, मुझे नहीं पता किसने कहा था ये, पर किसी ने तो कहा, शायद सौरभ शुक्ला ने कहा था किसी इंटरव्यू में, कि सिनेमा में एक्टिंग वो कर, सिर्फ अच्छा एक्टर वो है जिसको एक्टिंग के अलावा बाकी सब कुछ आता है। मतलब जिसको आर्ट की समझ है, जिसको साइकोलॉजी की समझ है, जिसको बिहेवियरल साइंस पता है, जिसको आवाज पता है, टोन्स कैसे काम करते हैं, या मतलब कह रहे हैं कि एक्टिंग इन सब का जोड़ है। मतलब ये सब जुड़ते हैं तो जो प्रोड्यूस होता है वो एक्टिंग है। ठीक है। और ये मुझे कल दिखा है। वो बंदा सिर्फ एक्टिंग करता तो नहीं इम्पैक्ट डाल पाता। सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे। जो होता है कि प्रिटेंड करना, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि मैं एक्ट कर रहा हूँ। मुझे ये सवाल था मेरे दिमाग में, क्या जब आप आइंस्टाइन प्ले कर रहे थे तो आपको याद था कि आप नसीरुद्दीन शाह हैं? अरे मतलब, और अगर याद है, एज्यूम कर लो, सपोज करो कि याद है कि वो प्ले कर रहे हैं, उनको याद है कि नसीरुद्दीन शाह है, तो क्या बीच में कभी नसीरुद्दीन शाह आया ही नहीं 75 मिनट तक? या आपने आने नहीं दिया कॉन्शियसली? क्या क्या एक लड़ाई चल रही थी? और मतलब यही तो बात है ना कि मतलब कैसे कुछ 75 मिनट के लिए अपने आपको कुछ और बना लेते हैं। कैसे इतना आसान कैसे? और वो जैसे डायलॉग डिलीवरी है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट किसी ने याद करी। एक तो कमाल बात है, किसी ने 75 मिनट के डायलॉग याद कर रखे हैं, किसी ने 75 मिनट और कुछ मिस नहीं हो रहा बीच में, सब कुछ वर्थ ऑफ डायलॉग्स याद करे हुए इस उम्र में। उसे की एक लाइन याद है और बेटा, ठीक है, बीच में जर्मन के फ्रेजेस बोलते हैं, जर्मन बोलते पूरी याद है, जर्मन में याद है, और आई एम श्योर वो 100% करेक्ट जर्मन होगी, जैसा कोई जर्मन बोलता होगा 1970s में, बिल्कुल वैसे ही। पढ़ा नहीं क्या मतलब, क्राफ्ट है ना, यही तो क्राफ्ट है। ऐसे ही नहीं कहता संजय मिश्रा की वो तो भगवान है। हाँ, उनसे उनके तो हम दर्शन करने जाते हैं। मास्टर क्लास है अपने आप में ना, कि आपको 75 मिनट तक, मतलब चलो डायलॉग याद करना भी ठीक हो जाता होगा, इस उम्र में भी याद रखना सारे डायलॉग कर देना, मतलब यार बहुत बूता चाहिए, और थकना नहीं। ये तो महसूस ही नहीं हुआ कि इस बंदे ने डायलॉग याद किया है। हाँ, ये लग रहा है कि ये सोच अभी बोल रहे हैं। ये आइंस्टीन नेचुरल फ्लो में है, मतलब जो आ रहा है दिमाग में वो बोल रहे हैं। हाँ, जैसे वो एग्जांपल बताते हैं रिलेटिविटी समझाने के लिए, तो उसको सुन के लग रहा है कि आदमी भी बैठ के बना रहा है। हाँ, ये आदमी भी बैठ के बना रहा है कि आप लोग आधे लोग ट्रेन में इधर से आ रही है, आधे लोग आप ट्रेन में जा रही है, और फिर क्या होगा, इंग्लिश में जर्मन एक्सेंट में बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अभी सोच के बना रहा है, तो आपको बीच में लग भी रहा है कि यार सोच क्यों रहे थे, आप तो आइंस्टाइन हो, आप आइंस्टाइन हो, आप सोच क्यों रहे हो इतना? पर हाँ भाई, वो सोच के बना रहा होगा ना उस टाइम पे, एग्जाम्पल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, रट के थोड़ी बैठा था तो। और वो तो क्योंकि इतना अगेंस्ट है रटने के, तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल भी उसने बनाया ही होगा। जैसे अपन कल भी बात कर रहे थे कि यार तुम इतने बड़े एक्टर हो, ठीक है, एक गधे ने बालकनी की टिकट ले ली 6,000 रुपये की, और वो गधे की तरह तुम्हारे फाइनल एक्ट में फोन पे बात कर रहा है, और फिर भी तुम लगे हुए परफॉर्म कर रहे हो। और अगर वो आवाज़ हमें आ रही है तो 110% उन्हें तो आएगी होगी बिल्कुल। और तुम सोचो पिन ड्रॉप साइलेंस है उस हॉल में, कैसे नहीं जाएगी आवाज़? उस थिएटर में साइलेंस है बिल्कुल। वो आदमी चिल्ला के बात कर रहा है फोन पे, उसे अकल नहीं है, उसे कोई टोक नहीं रहा है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा एक्टर, तो इस कॉन्टिनेंट का तो सबसे बड़ा एक्टर परफॉर्म कर रहा है लाइव, उसे बॉदर कर रहा होगा वो बहुत ज़्यादा, वो स्टिल उसमें परफॉर्म कर रहा है, फर्क ही नहीं। और कितना सोचो ना यार, मतलब अगर मैं 75 साल का हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग में दे दूँ, और लोग मेरे पैर छुए मुझे देखते ही, है ना, अरे मतलब मैं सही बता रहा हूँ, पूरी थिएटर को चांस मिलता, सब उसके पैरों में पड़ जाते हैं, और क्या है ना, सब मेरे पैर छूते हैं, मुझे भगवान से नीचे नहीं मानते हैं, है ना, इज्जत तो मतलब और किसको दोगे तुम मुझसे ज़्यादा इज्जत। और एक गधा मेरे सामने फोन पे बात कर रहा है, यार अगर मैं होता ना नॉर्मल इंसान, तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाता, मैं तो चला जाता बंद करके कि मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, बाढ़ में जाओ तुम लोग, यानी कोई तमीज़ है, इसे भागो इसे बाहर, इसे फेंको थिएटर से बाहर, और फेंकते आराम से फेंकते। तूने लियो की 6,000 तो 50,000 की टिकट लियो, बाहर निकल यार, वो करोड़ों रुपए का एक्टर है। और नहीं भाई, कंसिस्टेंटली करते जाना। लोग गधों की तरह मुंह पे फ्लैश मार रहे हैं, जबकि मना कर रखा है, बोला भी है तो बार
कि भाई फ्लैश मत मारना, मत करना, एक्टर को डिस्टर्बेंस होती है। अब आप इतने सारे प्रेशर में हो कि 1000 लोग मेरे को देख रहे हैं, अंधेरा है, सबका ध्यान मुझ पे है, इतने सारे और एलिमेंट है, टाइमिंग का एलिमेंट है, पीछे यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उससे भी इमेजेस चल रही है, मुझे उससे भी सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, और ये म्यूजिक के साथ भी सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, पीछे बंदे हैं जो इंतजार कर रहे हैं क्यों का, मेरे पास एक टाइम लिमिट भी है, मेरे पास डायलॉग भी है, इतना सारा प्रेशर भी है, कुछ भी इतना सा भी स्लिप नहीं कर सकते। और फिर कोई आपके मुंह पे फ्लैश मार रहा है। हमारे बगल में एक लड़की बैठी है, वो बार बार उसको फोन बजे जा रहा है, अरे आग लगा दो यार, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ इतना तो इम्पोर्टेंट कोई इंसान भी नहीं था वहाँ पे। सही बात है, कोई नहीं कि वो एक फोन नहीं उठाता, साला कौन सा वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती, कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं बैठा था ऐसा ऑडियंस में। अरे यार तुम होंगे चलो कोई बड़े कॉर्पोरेट में आदमी, आग तो नहीं लग रही होगी संडे को किसी भी जगह, तुम्हारा फोन ही नहीं बंद होता है यार 5 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हो रही है, यार फोन पे बात करता हूँ यार। हाँ ये जो है ना, ये गधा मेरे फोन पे जो है, वो लड़की उठ के बाहर चली गई भाई, बाहर चली गई, सोच देख रहे हो? हाँ ऑडासिटी देखो, वो उठ के गेट खोल के बाहर निकल गई। मतलब तुम अब जो इतनी देर में कनेक्शन 10-15 मिनट लेट, हाँ तो पहले जो बिल्डअप होता है तो तुमने मिस कर ही दिया, ठीक है। अब 10 मिनट 15 मिनट तुम्हारा बना था, तुमने वो भी तोड़ दिया। तो जो 1 एक्ट परफॉर्मेंस का पूरा मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली एक सीधी लाइन जा रही है, तुमने उसकी तो मटिया मलित कर दी, बोलो बाढ़ में जा अगला, ऐसा कौन है? किसका फोन था कि नजरुद्दीन साहब को छोड़ के, मतलब कौन भाई? क्या पीएमओ से ऑफिस बज रहा था, फोन बज रहा था तुम्हें? क्या भाई, मतलब संडे को तुम किसका फोन आता है भाई? संडे को इतना इंपॉर्टेंट कौन है भाई? ऐसे ही लोग हैं। पता है हिंदुस्तान में दिक्कत है वैसे, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि भारत में लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, बहुत कुछ लोगों पे बहुत पैसा आ गया है, पर उनको आर्ट अप्रिसिएशन नहीं आता, बुद्धि नहीं है कला को लेके। मतलब कला को अप्रिशिएट करने के लिए भी एक वो होना चाहिए ना, एक समझ होनी चाहिए ना, जो कल्चरली बनती है। जैसे यूरोप में या बाकी देशों में, एटलीस्ट यूरोप वगैरह में तो बच्चों को स्कूल से सिखाया जाता है ना सब। अगर कोई बच्चा स्कूल में शेक्सपियर पढ़ रहा है और उसका टीचर सच में अच्छे से पढ़ा रहा है, तो फिर उसे अच्छी राइटिंग की अप्रिसिएशन रहेगी ना। हमारे यहाँ भी हमें प्रेमचंद पढ़ाते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना स्कूल में पढ़ाते हैं, पर ऐसे मरे मन से पढ़ाते हैं, अरे इतने मरे मन से पढ़ाते हैं कि बच्चों को यही बन जाता है माइंडसेट कि इंग्लिश हिंदी तो रट्टा मार के कुछ भी लिखाओ, फालतू सब्जेक्ट है। और उनके दिमाग में हमेशा से डालो कि आर्ट्स बेकार है, ह्यूमैनिटीज़ तो बेकार चीज़ है, साइंस कॉमर्स, तो फिर कहाँ से वो समाज कहाँ से आर्ट अप्रिसिएशन डेवलप करेगा? सोच के देखो ना कि जब क्लास 8th में वो एग्जाम्पल आता है आइंस्टाइन वाला अंग्रेजी की किताब में, हाँ, कि व्हेन यू सिट 1 minute ऑन अ हॉट स्टोव इट फील्स लाइक एन आवर, हाँ, और वो लड़की के साथ जब 1 घंटा बैठते हो तो फील लाइक अ मोमेंट। हाँ, वो टीचर कंसीडर भी नहीं करता, वो लास्ट में एक छोटा सा 4 लाइन में लिखा हुआ स्किप कर देते हैं उसको। वो एक ही सारा एग्जाम्पल है। पता क्या है कि एक ट्रेन में आप बैठे हो, आपने बॉल उछाली, हाँ, और वो सामने वाली ट्रेन ऐसे जा रही थी, उसने आपको बॉल उछालते देख लिया, तो उसको लगेगा कि आपने बाद में बॉल उछाली पर आपने पहले उछाली। तो ये डिफरेंस है। अब यार ना तुमने विजुअलाइज कराया बच्चे को, सही बात, ना तुमने उसको इंटरेस्ट लिया समझाने में कि कितनी खूबसूरत चीज़ हो रही है। वो बिजली वाला एग्जाम्पल तुम दे सकते थे क्लास में, कितना बढ़िया लोग समझते हैं। अरे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के 1000 तरीके हैं। चलो साइंस को लेकर तुम ठीक है, बच्चे रट्टा मारते हैं, आर्ट को तो हमने से गला दबाया है, तो यही है। अब देखो, जैसे ये बच्चे इन्होंने कर ली अपनी MBA, कर ली अपनी BTech, सब कुछ अच्छे कॉलेजेस से ले लिए, बड़े बड़े पैकेजेस जॉब कर रहे हैं, पर इनको भी एक पॉइंट पर रियलाइजेशन हो जाता है कि भैया ये तो कूल है आर्ट अप्रिशिएट करना, थिएटर वगैरह तो, क्योंकि पता है सच बात जो यही है कि समाज में वही लोग कूल है जो लोग कला समझते हैं, उनके नीचे ही है कोई भी। हाँ, बाकी आप होंगे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आदमी कंप्यूटर की दुनिया में, AI की दुनिया में होंगे आप, सुंदर पिचाई बहुत बड़े, तो भाई कला है, सुंदर तो नहीं है मतलब, पर वो जो है एक्सपीरियंस, एक चीज़ को समझना है, ऐसे सब चीज़ों, तो ये सब लोग क्या अपने पैसे की धौंस में यहाँ तक का एक्सेस तो ले लेते हैं। टिकट तो पैसे की आती है ना बुक माई शो पे, हमने टिकट तो ले ली, पर आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी तो डेवलप नहीं हुई ना।
जो उस टिकट को देखने के फिर उस वहाँ बैठने की जो हो रहा है आपके सामने महानता, उसको ऑब्जर्व करने की आपके अंदर ना समझ है, ना कैपेबिलिटी है और ना चाह है। आप इसलिए बैठे हो कि इसकी फोटो लूंगा, स्टोरी लगाएंगे, बोलेंगे भाई साहब हम तो यही देखते हैं पूरा दिन। इसीलिए अब शादियों में कवाल आने लगे हैं। वो शादी में कहीं से भी कोई कवाल उठा लाते हैं, जो कवाल होगा भी नहीं, वो ऐसे कोई सिंगर होता है उसे कवाल बना के लाते हैं। वो 4 लोगों की पार्टी बना लेते हैं और वो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, और रिकॉर्डिंग के लिए चला लेते हैं। कभी कभी आजकल मैं देखता हूँ इसमें लखा की शहनाई चला ली है। हाँ बताओ 5 मिनट के लिए चला ली ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर वो रील लगाएंगे उसकी। अरे वो है ना सबसे बढ़िया यार, हमारी बहुत क्लोज में उनकी शादी हुई अभी, मैं देख रहा हूँ लोग डीजे पे दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, और लोग भंगड़ा पा रहे हैं। उस्ताद जी पहली बात तो डीजे पे कोई दमादम मस्त कलंदर कवाली खड़ा होके गा रहा है। खड़ा होके एक पार्टी में वो एक गाने वाला, पीछे 2 ताल देने वाले, और वो और तबला हारमोनियम पीछे ट्रैक पे बज रहा है, कोई लाइव नहीं बजा रहा है, और उसमें दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, और यहाँ पे कोई भंगड़ा पा रहा है। अरे भैया मर गए यार। सही बात, तुम्हारी शादी ना मैयत हो गई। मतलब यार मतलब शर्म करो यार, देखा जाए ना इन सब चीज़ों में। नुसरत फतेह अली खान जी को चला लो, बस काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, और बस सामने कोई सिगरेट जला लो, बस सिगरेट जलाते पीते पीते काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। बहुत बड़े दिल टूटे आशिक हैं, हमें बहुत ज़्यादा समझ आते हैं नुसरत फतेह अली खान। तो फिर यही होगा ना समाज का। आप देखो बेसिक बात जो हम शुरू में कर रहे थे उससे जुड़ रही है बात, कि हमने कला को भी कमोडिफाई कर दिया, कमोडिटी बना दिया। अगर अब मतलब मुझे जो लगता है इसमें ना, ये जो प्रिविलेज तबका है इससे बेहतर है जो गरीब तबका है। वो ना जो आर्ट जितना है उसे उतना ही मानता है। वो कभी अपनी शादी में ये हरकत करते ही नहीं। उनको पता है भैया ऑर्केस्ट्रा लगाओ, डीजे लगाओ, लौंडा नाच कराओ, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी क्लियर है, आपको किसी के सामने सहना नहीं बनना, भैया हम तो यही है। हाँ भाई हमारी शादी में अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ तो कोई आएगा ही नहीं। सही बात। लौंडा नाच नहीं हो तो कोई आएगा ही नहीं, क्या फायदा है। शादी को शादी रखो, डीजे लगा लिया, पंजाबी गाने चलाए, सब नाच लिए, किसी भी तरह कला खराब नहीं हुई। पर गली में अगर गांव में कोई ऐसे लोग गीत गाने वाले आ गए, या गांव के होते भी हैं खुद के लोग गीत वाले, वो जब गा रहे हैं तो फिर उनकी बात भी समझना, वो उनका फिर समझते भी हैं। वो चाहे छोटे बच्चों को बैठा के ना बुढ़े अंकल लोग समझाते भी आते हैं। हमारे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी देखना, सब्जी मंडी है, कोई सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी की वो है यूनियन है, सब सब्जी वालों की यूनियन है। तो वो पवन सिंह को भी बुलाते हैं और उससे वही ढोडी पे गाना गवाते हैं और उसी हिसाब से रखते हैं, वो ठीक है। पर वहीं फिर वो अपना बिहार से या लोकल जो है, या अपना छठ के टाइम पे लोकगीत भी गाते हैं। हाँ। और उसको लोकगीत की तरह ही लेते हैं, फिर उसको उसी तरीके से समझते भी है। भाई सही है, ये हुई ना अच्छी बात। पवन सिंह की बात तुमने की, तो पवन सिंह जब जवान था, जब हाँ, तो उसने क्या गाया है, वो जो उसका भजन तुम सुनाते हो, अरे उसका तुम एक एक मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ सुन के। हाँ, वो अभी भी मैं कभी भी सुनता हूँ, पूरा सुनता हूँ उसको, कभी भी सुनते मुझे ऐसे लगे कि हटा दो। हाँ, वो शुरू से लेकर एंड तक, क्या नाम था उसका, सैया कनवा में डमरू बजावे न सकी। हाँ वो है, या फिर और भी बहुत सारे, मतलब एक उसका सैड गाना, बहुत सैड गाना है उसका, एक विरह का गाना है उसका। विरह का 4-5 लोग बैठे होते हैं और वो हारमोनियम लेके बैठा है, और जवान नई मूंछाई है, वो क्या बढ़िया गा रहा है वो हारमोनियम बजाते हुए। आजकल देखो क्या हो गया, बल्कि वही गाता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर वही ना, उसमें कुछ मिला नहीं ना, नहीं मिला। निरहुआ भी बताता है कि मैं पहले भजन गाता था, कुछ भी नहीं मिला। जैसे भाऊजी चालू करा सब, तो सारा यूथ पीछे, पैसे बरसने लग गए, सारा यूथ अब पीछे लाइन लगा के। खेसारी लाल यादव भी तो, खेसारी तो चलो शुरू से फिल्मों से आया था वो तो। हाँ, नहीं वो पहले लौंडा नाच करता था। हाँ, पहले वो लौंडा लड़की वो बन के, जो लड़की बन के नाचता था। वो सिंगर शुरू से नहीं था, वो पहले नाचता था, बाद में उसने फिल्मों में धीरे धीरे गाना शुरू किया, इसलिए वो अच्छा नहीं गा पाता है। वो ऑटो ट्यून बहुत इस्तेमाल। पवन सिंह के गाने में तुम देखो ऑटो ट्यून बहुत कम रहता है। पवन सिंह की आवाज क्योंकि बहुत अच्छी है। हाँ, पवन सिंह का गला बहुत अच्छा है। और वो अभिजीत है,
उन दोनों के लिए सेम कहावत चलती है ना कि आपकी आवाज़ में बहुत शादी है पर आप इंसान स्वर हो। हाँ हाँ, तो इनके दोनों के साथ यही है। इनका गला अच्छा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। पवन सिंह गिफ्टेड इंसान है सिंगिंग के मामले में। अरे भोजपुरी के भी जो बड़े बड़े स्टार हैं ना, तो शारदा सिन्हा दिग्गज नाम है भोजपुरी के, उन्होंने भी कहा है कि असली मॉडर्न एज में असली गवैया हाँ पवन ही है, उसके आगे सब फीके हैं, मतलब जहाँ तक गाने की बात है। हाँ, ये तो है कि गवैया वही है, बाकी सब इसलिए पवन सिंह के गाने ज़्यादा हिट है, ज़्यादा हिट है, चाहे वो कैसे भी बनाए। कैसे भी बनाए। अगर वो भौजी वाले गाने भी बनाता है तो भी तो दूसरों से ज़्यादा हिट। अरे उसका कोई गाना तुम 500 मिलियन पार ही है भाई। हाँ हाँ हाँ, कोई भी गाना उठा लो 500 मिलियन राती पार। दिया बुता के अरे किया क्या कुछ क्या भी, किया। ये तो बिलियन छू जाएगा कुछ दिनों में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गाना है, बहुत बड़ा गाना और बहुत कैची गाना है। हाँ, बहुत कैची भाई, क्या म्यूजिक है उस गाने में। हाँ पकड़ लेगा वो गाना तो। हाँ, वो अरे वो नशा है। मैंने बहुत बार सुना है, मुझे बहुत, ये सच बात है, मैं से शर्म नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। पवन सिंह अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल सच बात है, बहुत खराब इंसान है। हाँ, पर साला गाता बहुत अच्छा है, जरूरत से ज़्यादा अच्छा गाता है। इतने खराब इंसान को इतना अच्छा सिंगर होने की जरूरत नहीं थी, टेक्निकली नहीं होती। और उस पर देखो भगवान की कृपा इतनी है, वो सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अरे पावर स्टार वो कहते हैं, लोग कहते हैं पावर स्टार, वो सच में पावर स्टार है भाई। पावर है उसके पास भाई, मतलब उसकी पर्सनालिटी में भी पावर है गुंडा पर ऑरा है बंदे का। हाँ, मनोज तिवारी भी गाता अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं गाता। पवन सिंह बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है। पवन सिंह की आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। पवन सिंह के सामने कोई सिंगर है नहीं भोजपुरी में आज के डेट। हाँ, वो सब ऐसे ही काम चलाऊंगा। हाँ, वो सब जगह भर रहे हैं। मैंने देखा था, मतलब निरहुआ वगैरह ने भी ऐसा सिंगर चालू करा था, पर वो कुछ खास सिंगर नहीं थे, वो बस ऐसे सिंगर थे, ऑटो ट्यून के सिंगर थे, ऑटो ट्यून वाले थे सारे। और जो अभी भी आज, जैसे वो एक लड़का है, वो जवान बच्चा, क्या नाम है उसका, कल्लू। हाँ कल्लू, वो ठीक ठाक सिंगर है, उतना कमाल सिंगर। कलुआ के कुछ गाने बहुत फेमस हैं। हाँ, हुक राजा जी बहुत फेमस है। चली समियाना मैच तोहरे चलते गोली बहुत फेमस है। सैया चुहुर चुहुर करेला, ये बहुत फेमस है। लड़का लड़के से, लड़का लड़के से, लड़की लड़की, लड़का लड़के से नया कानून आया है। अच्छा हाँ। अरे वो भाई साहब देखो, LGBTQ आइकन है कल्लू जी। सही बात। वो गाना डेडिकेट करा है कि लड़के लड़की से अब शादी, लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से प्रेम कर सकती है, दोनों ही अपने जेंडर में, क्योंकि नया कानून आया है।